बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्यूरीज होती हैं, इश्यूज होते हैं, जो वो डिस्कस करना चाहते हैं इंडिविजुअली इनबॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में। जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके इंशाल्लाह हम आज जो है आंसर्स करेंगे। और पब्लिकली इसको रिकॉर्ड करने का पर्पस ये है कि पब्लिकली इसको वीडियो के शेप में जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और एट द एंड जो है इसको किसी भी चैनल के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक का है, चाहे वो टिकटॉक का है, जो भी अवेलेबल हमारे पास चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर इसको अपलोड कर दिया जाए। अपलोड करने से ये होगा इसको कि जिन लोगों की भी क्यूरीज होती हैं रिलेटेड इश्यूज और जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसको जो है रिलेट करके अपने इश्यूज को और प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर किसी को प्रेप सेंटर का इशू है या प्रेप सेंटर का नहीं पता कि प्रेप सेंटर क्या होता है, तो प्रेप सेंटर के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में या प्रेप सेंटर की जो एक्चुअल वर्किंग है उसके बारे में बता के पता चल जाएगा किसी को भी। ठीक है। लाइकवाइज हमसे कोई इंडिविजुअली अगर कोई इनबॉक्स में पूछता है कि प्रेप सेंटर क्या होता है या प्रेप सेंटर जो है वो उनकी क्या वर्किंग है और कितनी फी हमसे चार्ज करते हैं, अगर हम इंडिविजुअली किसी को एक को रिप्लाई करेंगे इनबॉक्स में, तो वो स्पेसिफिकली एक या दो लोगों के पास या फिर लिमिटेड ग्रुप ऑफ सेक्शन के पास जो है वो आंसर उसका जाएगा। अगर उसको पब्लिकली इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा वीडियो की शेप में, तो जो सेक्शन है, ये जो पूरा सेशन है, जितनी भी देर का है, चाहे वो स्पेसिफिक किसी एक क्वेश्चन का आंसर है या फिर ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर है, वो सबके पास जाएगा और बहुत सारे लोग जो है इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है, इमरान अहमद ब्रदर, क्या लाजमी है बैंड की, बैंड नहीं ब्रांड लिखना था इन्होंने, ब्रांड की अप्रूवल लें ओए के काम में? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ। काफी डिटेल में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है पैराग्राफ की शेप में। सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ कि ब्रदर, क्या लाजमी है कि ब्रांड की अप्रूवल लें ओए की काम में? ओए में ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसे हम कहते हैं, इसको ओए भी कहते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें ब्रांड की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अप्रूवल की तरफ हम नहीं जाते, बेसिकली हम ब्रांड की तरफ जाते ही नहीं है। हम जस्ट कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको सर्च करते हैं, सर्च करके अपने सेलर सेंट्रल पे आते हैं और वहां पे लिस्ट करके चेक करते हैं। अगर वो लिस्ट हो रही होती है हम उसको लिस्ट कर देते हैं। अगर वहां पे अप्लाई टू सेल आता है तो हम उसको अप्लाई टू सेल कर देते हैं, रिक्वेस्ट अप्रूवल कर देते हैं। अगर वहां पे इनवाइसेस या डॉक्यूमेंट्स अमेजोन हमसे मांगता है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। अगर हमारे पास हो तो बेस्ट है, हम उसको सबमिट करवा देते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास ना हो तो हम ब्रांड के अप्रूवल की तरफ नहीं जाते, जस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। सेकेंडली, क्या हम पाकिस्तान के किसी भी सिटी से होलसेल प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन पर ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम कर सकते हैं? ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी सिटी से होलसेल प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन पर ऑनलाइन आर्बिट्राज पर काम, बिल्कुल ऑनलाइन आर्बिट्राज पे आप लोग काम कर सकते हैं। अब इन्होंने ये जो यहाँ पे इस चीज पे आप जरा फोकस करें, इन्होंने ये चीज जो मेंशन की है कि क्या हम पाकिस्तान के किसी भी सिटी से होलसेल प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन पर ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम कर सकते हैं? ऑनलाइन आर्बिट्राज पे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी सिटी से आप होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन मसला तब होगा जब आप उसको शिप करोगे अमेजोन के वेयर हाउस में। जब पाकिस्तान से आप यूएस में शिप करोगे या अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करोगे, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस पड़ जाएंगे आपको, जो आपको शिपिंग बढ़ेगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक वाइज आप मिनरल वाटर की एग्जांपल ले लो, कोई पर्सन जो है उसका फिल्ट्रेशन प्लांट है अपना, और वो समझता है कि उसे कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ रही है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, पर बोतल उसे पड़ रही है 10 रुपीज पाकिस्तानी पीकेआर में कॉस्ट पड़ रही है। अब वो इसी पाकिस्तान में 10 रुपीज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी पीकेआर में उसे जो है 10 रुपीज पर बोतल जो है वो कॉस्ट पड़ रही है, और वो पाकिस्तान में ही उसे सेल कर रहे हैं 70 80 90 या इससे भी ज्यादा। और जब वो अमेजोन पे सेल करना चाह रहा है, वहां पे देखता है कि वाटर बोतल जो है वहां पे $1 की भी अगर सेल हो रही है, तो पाकिस्तान में जो डॉलर का जो रेट है इस वक्त 300 प्लस है। ठीक है, 300 है, ये 300 प्लस है, ये वेरी होता रहता है डे बाई डे। कभी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ही हो रहा है आजकल तो कम भी हो जाता है वैसे ये। तो जब वो $1 में भी उसे सेल करेगा अमेजोन पे, तो जाहिर सी बात है वहां पे जब वो सेल करेगा तो ऑब्वियसली उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जब वो इसकी शिपिंग देखेगा, टैक्सेस देखेगा, अगर शिपिंग इसमें से एक्सक्लूड करके, टैक्सेस एक्सक्लूड करके, ये सारी चीजें जितनी भी उसके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारे एक्सक्लूड करके फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है,
अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर वो सेंड कर सकते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, शिप कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह सारे निकाल निकाल के। लेकिन अगर उसे लगता है कि शिपिंग ज्यादा पड़ रही है और उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, तो वो फिर अमेजोन के वेयर हाउस में ना भेजे, क्योंकि पाकिस्तान से शिपिंग वैसे बहुत ज्यादा पड़ती है। अच्छा, उसके बाद और प्लीज ये भी बताना कि प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद पाकिस्तान से शिपमेंट कैसे करवाएं, ठीक है? शिपमेंट करवाने के बाद क्या फर्दर प्रोसेस होगा, प्लीज डिटेल में बताकर रहनुमाई करें, इस बारे में एक वीडियो भी बना दीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि शिपिंग वगैरह के रिलेटेड और कॉस्ट वगैरह कितनी पड़ जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दूं। अच्छा, उसके बाद दूसरा है जी क्वेश्चन इमरान अहमद का, कि हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू। मैंने नंबर दिया हुआ है, पहले नंबर नहीं था यूट्यूब के ऊपर, मैंने अब अपना नंबर भी दे दिया, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अपना। और इससे पहले मैंने जीमेल आईडी दी हुई थी, वहां पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग। जब मेरा चैनल ओपन करोगे यूट्यूब पे, तो वहां पे मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है। और अब ऑलमोस्ट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोन नंबर जो है अपना मेंशन कर देता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हो। और इस वीडियो के एंड पे भी इंशाल्लाह या स्टार्ट में, जहाँ पे भी पॉसिबल होगा, मैं अपना फ़ोन नंबर जो है वो छोड़ दूंगा। अच्छा, उसके बाद है जी एक और क्वेश्चन, डू यू हैव दिस वीडियो इन द इंग्लिश वर्जन। ये बात मैं आपको बता दूं कि अब जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो जो है इंग्लिश सबटाइटल के साथ होती है। हिंदी में भी होता है उसका सबटाइटल, और उसका सबटाइटल जो है इंग्लिश में भी होता है, और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है। आप जस्ट कैप्शन में जाके सी जो दो दफ़ा लिखा होता है, आप वहां पे क्लिक करेंगे, या फिर सबटाइटल कैप्शन वगैरह जो भी वहां पे लिखा होता है, और वहां पे जाके जो भी आपकी लैंग्वेज है, अब अगर आप हिंदी में सुनना चाह रहे हो, हिंदी में सब टाइटल देखना चाह रहे हो, हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा, अरेबिक में भी आ जाएगा, फ्रेंच में भी आ जाएगा, जिस भी आप लैंग्वेज में उसको सब टाइटल को देखना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज तो जो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ वो उर्दू ही है, और इसमें हिंदी भी सिमिलर है हमारी उर्दू के। तो वहां पे नीचे जो है सब टाइटल आ जाएगा, जो भी होगा, इंग्लिश में सुनना चाह रहे हो, अरेबिक में, फ्रेंच में, जिस भी लैंग्वेज में आप सुनना चाह रहे हो वहां पे आ जाएगा। अच्छा, ड्रीमर्स ये चैनल का नेम है, आईडी का नेम है, कि गुड ब्रो JS और कीपा टूल्स की वीडियो भी बना ले। जंगल स्काउट JS कहते हैं जंगल स्काउट को। ये टूल जो है बेसिकली ज्यादातर यूज होता है PL के लिए। और कीपा कीपा जो है एक ऑलराउंडर टूल है, इसके बारे में तो मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। कीपा टूल्स की वीडियो का ये भाई कह रहे हैं कि इनके ऊपर वीडियो बना दें। जंगल स्काउट पर मेरी वीडियो नहीं है, कीपा पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। और कीपा जो है आप लोगों को पता है, एक बार फिर से मैं बता दूं, जो बिगनर्स हैं उनकी एक याददाश्त के लिए उनको भी पता चल जाए कि कीपा जो टूल है वो एक ऑलराउंडर टूल है। वो होलसेल FBA, प्राइवेट लेबल, और इसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं सब के लिए असिस्ट करता है। कीपा एक ऑलराउंडर टूल है और बहुत जबरदस्त टूल है। अगर मैं ये कहूँ कि होलसेल FBA कीपा के बगैर इनकम्प्लीट है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि होलसेल FBA में बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये कीपा। कीपा ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वहां से हम कीपा के थ्रू बाय बॉक्स स्टैट्स को देख सकते हैं, और बाय बॉक्स स्टैट्स में जाके हम देख सकते हैं कि बाय बॉक्स की जो डिवीजन है, उसकी रोटेशन है, वो इक्वल है या नहीं है। ये सारी चीजें हम वहां वहां से पता चल जाती हैं कीपा के थ्रू। और ग्राफ को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? कीपा की ग्राफ को हम रीड कर सकते हैं। ये रीड करना आना चाहिए जो लोग भी ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को, और होलसेल FBA वालों को, सबको, जो जिनको भी जरूरत पड़ती है कीपा की। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, हेलो ब्रदर, इफ वी अप्लाई फॉर प्रोडक्ट बट नीड डॉक्यूमेंट बट आई डोंट नो व्हाट डॉक्यूमेंट वी पुट देयर इन रिक्वेस्ट अप्लाई एप्लीकेशन। अप्लाई एप्लीकेशन नहीं होता जी, सेलिंग एप्लीकेशन होता है। प्लीज टेल मी थैंक, बट ये एंड पे पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। खैर, इन्होंने जो बात पूछी है कि इफ यू अप्लाई फॉर प्रोडक्ट बट नीड डॉक्यूमेंट बट आई डोंट नो व्हाट डॉक्यूमेंट यू पुट देयर इन रिक्वेस्ट अप्लाई एप्लीकेशन। तो जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, तो वहां पर या आता है सेलिंग सेल दिस प्रोडक्ट, या फिर आता है अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल कर देते हैं तो वहां पे रिक्वेस्ट अप्रूवल आता है, या फिर वहां पे नॉट अवेलेबल आ जाता है, या फिर नॉट डिस्क्वालीफाई भी आ जाता है आजकल। तो जब आपकी प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाह रहे हो और वो गेटेड प्रोडक्ट है, बेसिकली ये गेटेड से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। गेटेड कैटेगरी, गेटेड आइटम, गेटेड प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं, कि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, Amazon सेलर सेंटर पे आओगे, ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर आके आप लोग ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर एसिन को पुट करोगे,
ठीक है, यूपीसी भी आप लोगों के पास हो सकता है, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं जिसे हम। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेसिकली हमें इसकी यूपीसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास होता है एसिन। एसिन को हम अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम कहते हैं। ये डिटेल में जरा इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी बिगनर्स होते हैं, न्यूबीज होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनको आइडिया हो जाए कि ये किसको कहते हैं एसिन वगैरह। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम वहां पे पुट करते हैं और सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस होती हैं प्रोडक्ट की, अगर हों तो वो सामने आ जाती हैं, जो आपकी प्रोडक्ट होगी आप चूज कर लोगे। उसके बाद आप क्लिक करोगे और देखोगे वहां पे सेल दिस प्रोडक्ट आएगा, या फिर आएगा वहां पर नॉट अवेलेबल, या फिर आएगा अप्लाई टू सेल। नॉट अवेलेबल आएगा तो इट मीन वो प्रोडक्ट नहीं लिस्ट होगी। अप्लाई टू सेल आएगा तो आप लोग अप्लाई टू सेल कर दो, रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दो उसको। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल करोगे अगर, तो ब्रांड आपको परमिशन दे देता है एट द स्पॉट भी, आपको सब समटाइम्स है अप्रूवल मिल जाती है, ब्रांड की तरफ से परमिशन मिल जाती है, तो आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। अगर नहीं देता ब्रांड एट द स्पॉट आपको परमिशन या अप्रूवल, तो वो 24 घंटे में दे सकता है, या फिर 48 घंटे में भी दे सकता है, या फिर इसके कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद भी समटाइम्स हमें ब्रांड की तरफ से अप्रूवल मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट अप्रूवल कर देते हो, रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के बाद आपको 10-15 दिन में अप्रूवल मिल गई, ठीक है। अगर नहीं मिली तो अगर आपके पास, अब ये रिलेटेड जो भाई का क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, कि अगर आपके पास इनवाइसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अमेजोन बेसिकली हमसे जब अप्लाई टू सेल करते हैं और वहां पे हमें रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के बाद भी परमिशन नहीं मिलती, और अमेजोन हमसे इनवाइसेस रिक्वायर कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर लेता है। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो होते हैं वो इनवाइसेस वगैरह हमसे मांग रहा होता है अमेजोन। वो कह रहा होता है कि आप परमिशन दिखाओ, अप्रूवल दिखाओ, कि जो आपने अमेजोन के, सॉरी, जो आपने ब्रांड से लिया है। अब डॉक्यूमेंट्स बेसिकली उनको प्रूफ दिखाना होता है हमने। आप प्रूफ दिखाओ, कहाँ पे आपके पास प्रूफ, तो हमने प्रूफ उनको दिखाना होता है अमेजोन को। तो अगर आपके पास प्रूफ है, इनवाइसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी आपसे, आपकी जो कैटेगरी है वो गेटेड है, और आप डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हो, तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनवाइसेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहीं पे छोड़ दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास तो इनवाइसेस नहीं है और आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो जो है, अगर आपके पास इनवाइसेस नहीं है तो आप वहीं पे छोड़ दोगे। अगर आपके पास इनवाइसेस होंगी तो आप सबमिट करवाओगे, अदरवाइज वहीं पे छोड़ दोगे। अगर सेल दिस प्रोडक्ट आएगा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। तो जब अप्लाई टू सेल आ जाए, तो अब मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक कर दिया करें आप लोग, और रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दिया करें। अगर परमिशन मिलनी होगी तो एट द स्पॉट भी मिल जाएगी, 8-10 दिन में भी मिल जाएगी, 24 घंटे बाद भी, 48 आवर्स के बाद भी मिल सकती है, 72 आवर्स के बाद भी मिल सकती है वो परमिशन अप्रूवल ब्रांड की तरफ से। अगर नहीं मिलेगी तो फिर आपको इनवाइसेस सबमिट करवाना पड़ेंगी। ठीक है, इनवाइसेस आप सबमिट करवाओगे, डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाओगे, तब आपको परमिशन और अप्रूवल मिलेगी। उसके बाद जो इनबॉक्स में मैसेज आया हुआ है कि हाय सर, दिस इज समी, सर आई वांट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम यू फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, ये जो पर्सन है समी, ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल। प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली आप लोग खुद भी हंट कर सकते हो, हमारे पास भी होती हैं। अगर आप खुद हंट करना चाह रहे हो तो मेथड मैं उसकी बता चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाके अनीस मुगल पे आप लोग देख सकते हो, वहां पर ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड मैंने जो है मेथड शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ। काफी डिफरेंट मेथड्स हैं। टूल्स के थ्रू भी मैंने बताया हुआ कि कैसे आपने हंटिंग करनी है। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो, एफबीए, तो मैंने बताया हुआ कि आप लोगों ने सोर्स मॉड्यूल जो टूल है, टूल्स के थ्रू कैसे हंटिंग करनी है। टैक्टिकल आर्बिट्राज है, आरबी सोर्स है, ये सारे टूल्स हैं, इनके थ्रू मैंने बताया हो कि आप कैसे, आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हो टूल्स के थ्रू। और इसके अलावा मैंने टूल्स के अलावा भी बताया हो कि मैनुअली आप लोग कैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है बेस्ट सेलर, जो बीएसआर वाला जो मेथड है, कि बेस्ट सेलर्स में आप लोग जाके बेस्ट सेलर वाले मेथड को फॉलो करके आप लोग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड्स जो भी हैं, मैंने डिफरेंट मेथड्स आप लोगों को बताए हुए हैं चैनल पे, आप लोग वीडियो देख सकते हो। कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हो तो जितने भी अच्छे सप्लायर्स हैं, चाहे वो वालमार्ट और सैम्स क्लब तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, और यहाँ पे तो ऑर्डर कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसके अलावा भी जितने अच्छे सप्लायर्स हैं, टारगेट है, लिटफोन है, ब्यूटीलिश है, या फिर बीजेज है, इसके अलावा जितने भी इसके अलावा जितने भी अच्छे सप्लायर्स हैं, आप लोग वहां पे जाके हंटिंग कर सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, तो आप लोग टूल्स की असिस्टेंस लो, टूल्स के थ्रू हंटिंग करो। टूल्स जो है, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि टैक्टिकल आर्बिट्राज है, आरबी सोर्स है, इसके अलावा जो है सोर्स मॉड्यूल है। ये सबसे अच्छा जो मुझे पर्सनली लगता है वो सोर्स मॉड्यूल है। ठीक है,
लेकिन टूल्स जो है बेसिकली ऐसे होता है, उनमें एक ग्लिच है, एक इशू है। ग्लिच नहीं कह सकते ना इसको, एक इशू कह सकते हैं इसको, एक वो टेक्निकली एक जो चीज है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे यहाँ पे मैं हंटिंग कर रहा हूँ सोर्स मॉड्यूल पे या टेक्निकल आर्बिट्राज या फिर आरबी सोर्स पे, तो दूसरे सिटी में, दूसरे रूम में, दूसरे घर में, दूसरी गली में, दूसरे शहर में, दूसरी जगह पे और लोग भी बैठे हंटिंग कर रहे हैं उसी टूल्स के ऊपर। और उसी सेम कैटेगरी में जाके वो हंटिंग कर रहे हैं जहाँ पे मैं हंटिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पे जिस प्रोडक्ट्स को मैं ढूंढ के बैठा हूँ वही वो ढूंढ के बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी वहां से ऑर्डर करवा दी और इधर से मैंने भी ऑर्डर करवा दी। तो इसका इशू ये होगा कि जब वो, हो सकता है उनकी जो इन्वेंट्री है मुझसे पहले पहुंच जाए अमेजोन के वेयर हाउस में और जल्दी लाइव हो जाए, और हो सकता है कि वो मुझसे पहले सेल करके बैठे हों प्रॉफिट को डिक्रीज करके। जब तक मैं भेजूंगा प्रेप में और अमेजोन के वेयर हाउस में, तब तक तो जो है इसकी प्राइस भी डाउन हो जाएगी और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। या फिर हो सकता है हमारी दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी इन्वेंट्री है, वो एट द स्पॉट सेम टाइम पे पहुंचे अमेजोन के वेयर हाउस में। और उसका भी एक इश्यू ये होगा कि वो फिर हमें जो है वो प्राइस वार करना पड़ेगी, प्राइस वार करके अपनी इन्वेंट्री जो है वो निकालनी पड़ेगी। इसका एक इश्यू ये भी हो सकता है। तो ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक पर्सन की, हो सकता है बाकी काफी सारे लोग भी इन्वेंट्री को भेज के बैठे हों। तो ये टूल्स के इशू हैं कि जो सबको, और टूल्स का इशू ये भी है कि सबको सेम जो है स्टैट्स शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे मैं सर्चिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास भी वही स्टैट्स शो होंगे, दूसरी जो दूसरा पर्सन जो है वो हंटिंग कर रहा है उस पे, उसको भी सेम स्टैट्स शो हो रहे होंगे। और हो सकता है वो मुझसे पहले चूज करके बैठ जाए। लेकिन जो आप मैनुअली प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, मैनुअली आप लोग जो मेहनत करके, स्ट्रगल करके, एफर्ट करके, अपना खून पसीना एक करके, मेहनत करके आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हो सकता है कि वो दूसरा पर्सन उसको बाद में ढूंढ पाए। ठीक है। और काफी मुश्किल हो उसे ढूंढने में, जैसे आपने इतनी जो है वो इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, हो सकता है उसे भी उतना ही टाइम स्पेंड करना पड़े। तो वो आपने खुद से मेहनत करके ढूंढी है प्रोडक्ट। मैनुअल प्रोडक्टिंग, सॉरी, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करो। मैनुअल हंटिंग से ये फायदा होगा कि आपके जो प्रोडक्ट के स्टैट्स हैं वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होंगे। ठीक है। चेंज भी होंगे तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम होंगे, जल्दी चेंज नहीं होंगे, और बहुत कम लोगों के पास हो सकता है वो प्रोडक्ट हो, और बहुत कम लोग उसको ऑर्डर करवा रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन टूल्स जो है बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, और जब बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, सेम स्टैट्स शो होते हैं, सेम रिजल्ट्स शो होते हैं, और सेम जो है उनको सारा कुछ शो हो रहा होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इस वजह से जो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को सजेस्ट करता हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिलती तो आप लोग हमसे भी बाय कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे रिलेटेड जो है वो जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर समझ आ गए होंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मैंने देखा था कि प्रेप सेंटर का किसी ने पूछा हुआ था, गालिबन उन्होंने ये पूछा था कि प्रेप सेंटर क्या होता है, या गालिबन ये पूछा था कि प्रेप सेंटर की फी क्या होती है, ये इसी से रिलेटेड। जहां तक मुझे याद है शायद उन्होंने ये पूछा था कि प्रेप सेंटर क्या होता है, कि व्हाट इज प्रेप सेंटर। तो इसका मैं बता देता हूँ। प्रेप सेंटर जो है बेसिकली, जब हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे होते हैं यूएस में, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है प्रेप सेंटर की। प्रेप सेंटर आप अपने वेयर हाउस को भी यूज कर सकते हो एज ए प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर आप अपने जो है वो स्टोर रूम को भी यूज कर सकते हो, अपने हाउस को भी यूज कर सकते हो, या फिर वहां पर अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, उसको भी कह सकते हो कि वो आपको प्रेप सेंटर की जो है वो सर्विसेज दे दे। आप उसको थोड़ी बहुत जो भी फी वो मांगेगा या जितनी भी फी होगी आप उसको पे कर सकते हो। अगर नहीं अवेलेबिलिटी आप लोगों को इन सारी चीज़ों की, अपने स्टोर रूम की, अपने वेयर हाउस की, अपने हाउस की, अपने फ्रेंड की, अपने रिलेटिव की, किसी की भी, तो आप लोग फिर वहां पर जो प्रेप सेंटर वाले होते हैं जो एक स्पेसिफिक सी फी चार्ज करते हैं आपसे, और आपको उसकी सर्विसेज देते हैं, आप उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। प्रेप सेंटर बेसिकली ऐसे होता है, मैं बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में हमें ऐसा प्रेप सेंटर की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती थी। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जब भी इन्वेंट्री मंगवाते हैं, लाइक वाइज बीजेस एक सप्लायर है बहुत अच्छा, हम वहां से इन्वेंट्री सोर्स करवाते हैं, और इन्वेंट्री हमारी आ रही है जी 30 यूनिट आ रही है। 30 यूनिट हम मंगवाएंगे अपने प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर में मंगवा के हमने लेबलिंग करनी है, उसकी बॉक्सेस वगैरह चेंज करनी है, उसके ऊपर लेबल्स लगाने हैं बॉक्सेस के ऊपर। हम प्रेप सेंटर वालों को जो है वो रिक्वायरमेंट देते हैं, वो हमें अपनी डायमेंशंस वगैरह बता देते हैं कि ये डायमेंशंस हैं, इस तरह से आप यूनिट लेबल बना दे, बॉक्स यूनिट लेबल वगैरह, बॉक्स लेबल वगैरह जो भी होते हैं, ये जिस तरह हम बताते हैं उनको रिक्वायरमेंट देते हैं, वो हमें डायमेंशंस दे के हम उसके मुताबिक जो है उनसे पैक करवा लेते हैं। उसके बाद वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस में जाने के बाद हमारी सारी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है। तो जो क्वेश्चन है प्रेप सेंटर का कि प्रेप सेंटर क्या होता है और प्रेप सेंटर कैसे वर्क करता है, तो वो बेसिकली
मैंने बता दिया प्रेप सेंटर का और प्रेप सेंटर की जो वर्किंग होती है। प्रेप सेंटर वाले आपको बॉक्सेस वगैरह में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जो भी, वो डाल के देते हैं, पिक पैक करते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, रीपैकेजिंग वगैरह जो भी अगर आपने करवानी हो तो। वरना बॉक्सेस में डाल के वो उसके ऊपर लेबल्स वगैरह लगा देते हैं, प्रिंट करके लेबल लगाते हैं, और आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हो कि ये पैक ऑफ 1 है या पैक ऑफ 2 है, क्योंकि जब इन्वेंट्री आती है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जो कि पैक ऑफ 2 होती हैं, या जो पैक ऑफ 1 होती है आप उसमें बता देते हो, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि इस बॉक्स में जो है आप इतने आइटम्स डाल दो और इस बॉक्स में आप इतने आइटम्स डाल दो, ठीक है। यहाँ पे एडिशनली एक बात मैं बताता चलूँ कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करवाना चाह रहे होते हो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके चेक करो अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर। अगर वो प्रोडक्ट लिस्ट होती है तो उसके बाद आप उसको ऑर्डर करवा दो, अगर लिस्ट नहीं होती तो आप ऑर्डर ना करवाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको लिस्ट करोगे, लिस्ट करने के बाद फिर आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाओ। उम्मीद है आप सब लोगों को इन सारे क्वेश्चंस की और इनके आंसर्स की और जो भी इश्यूज हैं इनसे रिलेटेड उनकी समझ आ गई होगी। अगर आपकी भी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, कोई इशू फेस कर रहे हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, तो आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। और एंड पे एक बहुत ज़रूरी बात कि आप लोग चाहे जितने भी मसरूफ हों, जितना भी टाइम आप काम को दें, एटलीस्ट आप नमाज के लिए टाइम निकालें, क्योंकि रोज़ा महशर जो है नमाज का हिसाब होगा, और कब्र में भी हमसे हिसाब लिया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो आप लोग ट्राई करें कि नमाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम दिया करें नमाज को। जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, इसके अलावा भी आप लोग ट्राई करें कि एक्स्ट्रा नमाज जो है नवाफिल वगैरह अदा करने की कोशिश किया करें। और इसके अलावा जिक्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि जिक्र जो है हदीस का मफहूम है कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को किसी भी चीज़ का कल पर अफसोस नहीं होगा, बजुज उस घड़ी के जो दुनिया में उन्होंने बगैर जिक्र के गुजारी। तो इसलिए ट्राई करें कि दुनिया में रह के जितना हमारे पास मौका है, जितना हमारे पास चांस है, जैसे वो कहते हैं ना कि सांस है तो चांस है, कोई पता नहीं है कब मौत आ जाए। तो इसलिए जब तक सांस चल रहा है आप लोग ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें। और इसी तरह एक बात जो है वो कोट की जाती है, बुजुर्ग फरमा रहे थे कि अभी एक दफा आप कलमा पढ़ोगे तो आपको नेकी मिलेगी और बहुत ज्यादा अजर मिलेगा, ठीक है। एक दफा आप कलमा पढ़ोगे, हो एक दफा कलमा पढ़ने से अगर कोई काफिर भी इस कलमे को पढ़ लेता है तो वो कभी ना कभी जन्नत में जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है। चाहे वो जहन्नुम में गुनाहों की वजह से जले, लेकिन अगर एक दफा किसी ने पढ़ भी लिया कलमा तो वो जन्नत में जरूर जाएगा। और अगर हमारे जिंदा होते, अगर जैसे अभी हम जिंदा हैं और हम कलमा पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा नेकियां मिल रही हैं और सवाब मिल रहा है। लेकिन जैसे ही कब्र में जाने के बाद हम 5 लाख बार, 10 लाख बार, सारी जिंदगी, मतलब जिंदगी नहीं, मतलब कब्र में जब तक हम पढ़ते रहेंगे कलमा, चाहे करोड़ों बार पढ़ें, जब तक पढ़ते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जब तक हमारे पास चांस है, जब तक हमारे पास सांस है, जब तक हम जिंदा हैं, हमें चाहिए कि हम कलमा पढ़ें। यहाँ पे एक बार भी पढ़ेंगे कलमा तो हमें बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन कब्र में जाने के बाद एक बार क्या, 100 बार या 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार भी पढ़ेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका सवाब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए जब तक हमारे पास सांस है, चांस है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जी रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें और अल्लाह को याद करें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।